नमस्कार विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही लगभग झटके वाली न्यूज़ आ चुकी है। काफ़ी चैनलों पर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपलोड कर दूं इसको। तो एमपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 के बारे में चर्चाएं हैं। 10वीं और 12वीं परीक्षा का पैटर्न हुआ चेंज, अब ऐसे होगी तैयारी। 2024 शास्त्र परीक्षा की संपूर्ण जानकारी। थोड़ा सा कठिन हो गया है पेपर, और कठिन किस प्रकार हुआ है और लगभग नकल को भी रोक दिया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए न्यूज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एग्ज़ाम नेम है एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 सेशन 23-24 के बारे में चर्चा होगी। क्लास 10th एंड 12th तक की बात होगी। टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें प्रोजेक्ट मार्क 25 नंबर का होने वाला है। लेकिन इस बार जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है वो भी काफ़ी खतरनाक तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसकी भी मैं पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे क्या मिलने वाला है, कैसे प्रोसेस होगी, इसकी सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल सहित दूंगा। तो क्या है, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक साल 2023-24 में कक्षा 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षाओं के लिए नए पैटर्न जारी कर दिया गया। अभी तक मध्य प्रदेश की वार्षिक परीक्षा परंपरागत परीक्षा पैटर्न के अनुसार आयोजित की गई थी, लेकिन एमपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न 2023-24 जारी होने के बाद इस वर्ष मध्य प्रदेश की परीक्षा सीबीएसई की तर्ज पर होंगी। तो दोस्तों, इस बार जो पेपर होने वाला है वो सीबीएसई पैटर्न फॉलो होने वाला है। मध्य प्रदेश की वार्षिक परीक्षाओं में भी उसी तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम अब क्या है, आपको तो अच्छा लग रहा होगा, अच्छी बात है कि अभी एमपी बोर्ड के पैटर्न अपनाए जा रहे थे, अब सीबीएसई का अपनाएंगे। लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आप थोड़ा सा घबराहट हो सकती है। एमपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न 2023 कक्षा 10वीं और 12वीं। तो जो समिति थी कार्यपालिका की माध्यमिक शिक्षा मंडल की, उसने चर्चा की और अंतिम रूप देने की तैयारी है। एमपी बोर्ड परीक्षा में होने वाली नकल को कम करने के लिए भी नए परीक्षा पैटर्न को अपनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न न देने का फैसला लिया गया। जी, इससे विद्यार्थी आसानी से परीक्षा बोर्ड में नकल नहीं कर सकेंगे। जी, अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे आपके सही विकल्प हो गए, सत्तासत हो गए, सही जोड़ी हो गई, इनमें क्या है, नकल हो जाती थी बच्चों की। तो इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हटा दिया गया है। और अब कौन से प्रश्न इसमें आगे अपडेट होने वाले हैं, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। इसलिए मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको आती रहे। तो 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहले सही विकल्प थे 6 नंबर के, रिक्त स्थान 6 नंबर के, सत्तासत 6 नंबर के, सही जोड़ी 6 नंबर की, और एक वाक्य में उत्तर 6 नंबर में, ऐसा आपको दर्शाया गया था। ये चीज़ें तो आप बिल्कुल जानते ही जानते हैं कि ये तो अभी तक आपके प्रारूप में आती ही रही है। 6 नंबर के सही विकल्प आते थे, 6 नंबर के रिक्त स्थान, 6 नंबर के सत्तासत, 6 नंबर की जोड़ी और एक वाक्य। अब आगे क्या है, एमपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दोनों कक्षाओं के पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खत्म कर दिए गए। इसके स्थान पर एक एक अंक वाले फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने कार्यपालिका समिति की रिपोर्ट के आधार पर सब्जेक्ट के चैप्टर को समूह बनाकर अंक योजना जारी की है। इसके अलावा सीबीएसई की तर्ज पर भी कोर्स में भी बदलाव किया गया है। तो क्या आपने ध्यानपूर्वक समझा कि सही विकल्प जो तो मैंने अभी इससे पहले आपको चीज़ बताई वो सब हटा दी गई है। आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास आने वाले हैं, और जो आपको याद रहेगा वही आपको बनने वाला है। किसी प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो आगे भी देख लेते हैं। एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं सीबीएसई पैटर्न पर किताबों को लागू किया गया। इसी आधार पर पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा 9वीं से 12वीं तक की किताबों का प्रकाशन किया जाता है। अभी तक बोर्ड द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न परंपरानुसार था, उसमें 30 अंक तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे। लेकिन इस बार चेंजेस है, जैसे ही नया ब्लूप्रिंट आता है तो मैं आपको उसके बारे में भी सूचित कर दूंगा जल्द से जल्द कि 75 नंबर में क्या क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पैटर्न को बदल दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी अंक योजना में सीबीएसई पैटर्न को लागू किया गया। सीबीएसई पैटर्न के अनुसार वर्ष 2023-24 की 10वीं और 12वीं परीक्षा देने के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। सीबीएसई पैटर्न पर बनने वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया गया है, जिससे नकल पर रोक लगेगी। आधे बच्चे तो ऑब्जेक्टिव में पास हो जाते थे और 1-2 क्वेश्चन करके पास हुआ करते थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया गया है, और जब ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है। इसके बाद आगे एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों को सभी चैप्टर पर फोकस करना होगा। बोर्ड की परीक्षा में अभी तक चैप्टरों के अनुसार अंक निर्धारित किए जाते थे। इससे तय था कि किस विषय के कौन से चैप्टर से कितने अंक आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वर्ष 2023-24 से हर विषय में चैप्टरों का समूह बनाया गया। इस समूह में से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा ये बताया गया। तब पहले क्या होता था कि हर पार्ट में बता दिया जाता था, इस पार्ट से इतने नंबर का आएगा, इस पार्ट से इतने से, तो उस हिसाब से तैयारी हो जाती। लेकिन अब क्या होगा,
अब 2-4 पार्टों का समूह बना दिया जाएगा और उस समूह में बता दिया जाएगा कि ये 15 नंबर के इतने में से आएगा 4 पार्ट में से, तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते प्रोजेक्ट की बात भी कर लेते हैं। एमपी बोर्ड प्रोजेक्ट कार्य, एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं प्रोजेक्ट अंकों की कार्य प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। मध्यमा की 10वीं और 12वीं के परीक्षा के रिजल्ट में किसी विषय में 20 और किसी में 25 अंक प्रोजेक्ट होते हैं। इस बार प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के एक्टिविटी पर आधारित रहेगा कि बच्चा क्या करता है विद्यालय में, उस आधार पर ही आपको प्रैक्टिकल मिलने के चांसेस होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। और भी कोई भी अपडेट न्यूज आती है तो मैं आपको तुरंत अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में इन्फॉर्मेशन और भी आप प्राप्त कर सकते हैं।